नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। बहुत से लोग इस दवा को यूज़ करते हैं, मैं तो कहूँगा मिस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ एक ट्रॉमा की रेमेडी कह के इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके जो क्लिनिकल एक्शंस है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रॉमा के अंदर इसके क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से ट्रॉमा में ये मेडिसिन काम में आती है, क्या लक्षण है, और ट्रॉमा के अलावा कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसके बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी दवा है और शरीर के काफी हिस्सों पे इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और हम दोनों आपस में कनेक्टेड रहे। तो चलिए आज बात करते हैं आर्निका मोंटाना की, जिसको कॉमन नेम लियोपार्ड्स बेन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों में उगने वाली एक दवा है, एक झाड़ है, उससे ये दवाई बनाई जाती है। और ग्रंथों में लिखा गया है कि स्पेशली ये जो दवा है इसकी जड़ों से बनाई जाए, इसके फूलों से ना बनाई जाए, क्योंकि फूलों के अंदर बहुत सी बार इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। खैर, तो जड़ों से बनी हुई ये दवा हमें देखने को मिलती है। लियोपार्ड्स बेन इसका कॉमन नेम है। अब ये दवा की खासियत यह है कि इसको हम किंग ऑफ ट्रॉमेटिक रेमेडी कह के जानते हैं। यानी ट्रॉमा किसी भी तरह का हो, उसमें यदि पहली दवा जो हमारे दिमाग में आती है वो यही है, आर्निका मोंटाना ही है। लेकिन होता यह है कि अक्सर हम इसको एक रूल बना लेते हैं और बाकियों की दवाइयों के बारे में जो ट्रॉमा के अंदर यूज होती है उन बाकी की दवाइयों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो ट्रॉमा के अंदर अक्सर यूज आती है होम्योपैथी में? बहुत सी दवाइयां हैं दोस्तों, 2-3 नाम नहीं है, बहुत सी दवाइयां हैं। मसलन कोनियम है, कैलेंडुला है, एनाकार्डियम है, लेडमपाल है, रेस्टॉक्स है, हाइपेरिकम है, रूटा ग्रेवियोलस है, स्टेफिसैग्रिया तक हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड और सिम्फाइटम, इतनी सारी ट्रॉमेटिक मेडिसिन है। ट्रॉमा के अलग अलग लक्षणों पे हम यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी एक जनरलाइज सिस्टम नहीं है, एलोपैथी की तरह नहीं है कि छींक आई और ये दवा दे दी और आराम हो जाएगा। इस तरह से होम्योपैथी में वर्क नहीं होता है। लक्षणों को बारीकी से समझने की जरूरत होती है। तो अब बात कर रहे थे हम कि आर्निका मोंटाना कहाँ पे यूज होती है। तो यूजुअली आर्निका जो यूज होती है वो जब भी कोई ब्लंट ट्रॉमा लगा हो, कहीं गिर गए हो और ब्लंट ट्रॉमा लगा हो, कहीं खून इकट्ठा हो गया हो और वहां पे सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग जिसे हम कहते हैं, अकड़ाहट सी हो गई हो, जकड़न सी हो गई हो और हाथ लगाने पे दर्द हो रहा हो ऐसी जगह पे जहाँ पे मार लगा है, ऐसे केसेस के अंदर हमें आर्निका अक्सर यूज होती हुई देखने को मिलती है। पेशेंट को अक्सर पेशेंट जो होता है वो ये जो आता है तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ने बहुत सारा मार दिया है, हॉकी स्टिक से मार दिया है या डंडों से मार दिया है, पीट दिया है। इस तरह से अकड़न पूरे शरीर के अंदर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब ये ट्रॉमा के अंदर तो है ही है, लेकिन इन जनरल भी हमें ये लक्षण देखने को मिलता है। इन जनरल यानी टाइफाइड के बुखार के अंदर हम कह सकते हैं आर्निका बहुत अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन लक्षण यही हमें देखने को मिलता है। पूरी तरह से बॉडी जो है पूरी तरह से अकड़ी होती है और उसको कितना भी नरम गद्दा दे दो सोने के लिए वो चैन से नहीं सो पाएगा। उसको हर गद्दे के अंदर तकलीफ रहेंगी, चाहे कितना ही स्पंज का गद्दा क्यों ना दे दिया जाए, उसे ऐसा लगेगा कि वो हार्ड है और उसे उससे तकलीफ हो रही है। उसे ऐसा लगेगा कि वो कंफर्टेबली उस पर सो नहीं पा रहा है। तो यही चीज हमको टाइफाइड फीवर के अंदर भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। और एक चीज जहाँ पे कई बुखारों के अंदर ये दवाई काम में आती है वो है एबनॉर्मेलिटीज इन टेम्परेचर। पेशेंट का चेहरा जो होता है वो गर्म होता है लेकिन बाकी का पूरा शरीर ठंडा होता है। ये एक बहुत ही रेड लाइन सिम्टम है। बहुत ज्यादा केसेस के अंदर, बहुत ज्यादा रोगियों के अंदर हमें ये लक्षण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी देखने को मिले तो ध्यान रखिए आर्निका आपकी दवा हो सकती है और बहुत अच्छी तरह से इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, चाहे वो मलेरियल फीवर हो, चाहे और कोई फीवर हो। आर्निका को हम बाप्टिशिया और एसिड फॉस तक की दवाइयों के साथ में कंपेयर कर सकते हैं बुखार के कंडीशन में। तीनों ही दवाइयाँ बहुत फ्रिक्वेंटली
बुखार के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है तीनों को डिफरेंशिएट कर जाना, क्योंकि तीनों के अंदर बुखार के अंदर रेस्टलेसनेस होती है, एक जगह पे चैन से तीनों ही दवाइयाँ नहीं सोख पाती है, चाहे वो बाप्टिशिया हो, चाहे वो एसिड फॉस हो, या चाहे वो आर्निका हो। तीनों ही दवाइयों के अंदर रोगी से जब हम बात कर रहे होते हैं तो बीच बातें करते करते ही रोगी सो जाता है। इतनी ज़्यादा कमजोरी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ पेशेंट इधर से उधर करवट बदलते रहता है, और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ तीनों के अंदर इनडिफरेंस होता है, बात करने की इच्छा नहीं होती है। पेशेंट ज़्यादा डॉक्टर से या घर वालों से बात करने की इच्छा बुखार के दौरान नहीं दिखाता है, चाहे बाप्टिशा हो, एसिड फॉस हो या आर्निका हो। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया, डिफरेंस इन द टेम्परेचर। चेहरा बहुत गर्म है, बहुत ही ऐसा सिर पे हाथ लगाया तो ऐसा लग रहा है कितना बुखार है और कितना नहीं, और हाथ जैसे ही पकड़ा तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ठंडा है, और इसको बुखार नहीं है, उल्टा ये तो इससे तो ठंडी बजने वाली है। इस तरह के लक्षण यदि किसी रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं तो आर्निका आपकी दवा है, और बहुत अच्छी तरह से बुखार की कंडीशंस को भी ये दवा ट्रीट करती है। तो आपको आर्निका को बिल्कुल बुखार के केसेस में भूलना नहीं है। साथ ही साथ आर्निका एक बहुत ही अच्छी दवा है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेन को, किसी भी दर्द को। यदि पेशेंट ये कहता है कि मुझे वो दर्द सहन ही नहीं हो रहा है, हालांकि आपको देख के पता चलता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा मार भी नहीं लगा है या इतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है जितना वो बता रहा है, लेकिन उसको सहन ही नहीं होता है। इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी यदि किसी पेशेंट के अंदर है तो आर्निका आपकी दवा है। पेनफुल बॉइल्स हमें पूरे बॉडी के ऊपर जगह बदल बदल के आते हुए यदि देखने को मिलते हैं तो आर्निका आपकी दवा हो सकती है। स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, जो कॉर्न्स होते हैं या जिसे कुरूप कहते हैं, उसको एक्सटर्नली लगाने के लिए अक्सर हम बहुत सी दवाइयाँ देते हैं, हाइपेरिकम वगैरह बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन आर्निका मदर टिंचर एक्सटर्नली अप्लाई करने से बहुत जल्द आपको कॉर्न्स के केसेस भी ठीक होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आर्निका क्यों कॉर्न्स के केसेस में अक्सर यूज़ की जा सकती है, खासकर तब जब हम बाकी की दवाइयाँ यूज़ कर चुके हैं, असर नहीं कर रही है, तो आर्निका के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कॉर्न को टच करने के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेशेंट और बहुत ज़्यादा पेन यदि है तो आर्निका से उसको बहुत जल्द आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब यदि किसी को एसिडिटी है तो हम नक्सोमिका, कार्बोवेज जैसी दवाइयों के बारे में सोचते हैं, आर्निका के बारे में नहीं सोचते, जबकि आर्निका एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। जब भी एसिडिटी हो किसी का पेट साफ नहीं हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो और पेट साफ ना होने की वजह से पेट के अंदर खाना जमा रहता हो, और फिर उसकी वजह से यदि किसी को एसिडिटी होती है, खट्टी टकारें आना शुरू हो जाती है, तो आर्निका से ऐसी एसिडिटी भी कम होती हुई देखने को मिलती है। पेट साफ ना होने के 2 रीजन्स हमें आर्निका के अंदर कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। एक तो पॉरिश ग्रंथि का बढ़ना यानी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, और दूसरा है रेट्रोवर्टेड यूट्रस। जो गर्भाशय होता है महिलाओं के अंदर, उसका पोजीशन थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से मल का पैसेज रहेगा, रेक्टम जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसकी वजह से जो पेट है वो ठीक तरह से रोगी का साफ नहीं हो पाता है। इन कारणों की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ऐसे में जो स्टूल होते हैं वो भी हमें रिबन जैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक साइड से प्रेशर होता है, इसलिए रिबन जैसे स्टूल हमें देखने को मिलता है। जो लैट्रिन होती है वो रिबन के जैसे होती है, सर्कुलर लैट्रिन पेशेंट के अंदर हमें होती हुई नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिससे हम आर्निका को पहचान सकते हैं। एसिडिटी के केसेस में यदि आपको रिबन लाइक स्टूल के साथ में एसिडिटी देखने को मिलती है तो आर्निका जैसी दूसरी दवा मटेरिया मेडिका में नहीं है, आर्निका से ही पेशेंट को आराम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी तरह से काम करती है ये दवा, खासकर थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, यदि कोई गिर गया प्रेगनेंसी के दौरान या किसी को शॉक लग गया है और ऐसा लग रहा है कि अब इसका बच्चा गिर जाएगा, तो आप यदि आर्निका देते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यदि लेबर के दौरान यानी जब डिलीवरी हो रही है, पेशेंट को तकलीफ बहुत है लेकिन यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे वक्त पे हम आर्निका दे सकते हैं, जिससे नेचुरल लेबर हो सकता है, सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा। आर्निका यदि दिया तो यूट्रस के अंदर ही ताकत बढ़ जाती है और बच्चा नेचुरली डिलीवर हो जाता है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। साथ ही साथ जब
पूरी तरह से डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में प्लासेंटा अंदर रह जाता है, जो नाड़ जिसे कहते हैं बच्चे की, वो ऊपर अटैच रहती है। वो पूरी जो चीज़ें हैं वो भी डिलीवरी के बाद निकलना ज़रूरी होता है, अक्सर वो भी नहीं निकल पाती है। तो ऐसे केसेस में भी यदि हम आर्निका देते हैं तो आर्निका से वो जो भी प्रेगनेंसी का जो मटेरियल गर्भाशय के अंदर होता है वो निकलने में मदद होती है। साथ ही साथ कई बार डिलीवरी के बाद में रोगी को, महिला को ब्लीडिंग की तकलीफ होती है, जिसको हम पोस्टपार्टम हिमोरेज कह के बुलाते हैं। तो पीपीएच को कम करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमोरेज को कम करने के लिए भी आर्निका बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और जैसा कि मैंने बताया, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। और एक बार हमारा गर्भाशय यदि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड वेसल्स जो है उसके ऑक्लूड हो जाते हैं, और जो ब्लीडिंग है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, वो कंट्रोल होने में हमें मदद होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सारे लक्षण हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। एक और लक्षण जहाँ पे बहुत ही मार्क्ड रिजल्ट्स हमें आर्निका के देखने को मिलते हैं, वो है इसके मदर टिंचर के एक और बार। और वो ये है कि यदि आर्निका का मदर टिंचर हम लोकली अप्लाई करते हैं हमारे स्काल्प के ऊपर, तो वहाँ पे नए बाल उगते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लोकल एप्लीकेशन आर्निका मदर टिंचर का करने से हमें नए बाल उगते हुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए आर्निका के कई सारे हेयर ऑयल्स हमें बने हुए देखने को मिलते हैं। तो हेयर ग्रो करने के लिए भी आर्निका अक्सर यूज की जाती है, तो बहुत अच्छी तरह से ये यूज होती है। साथ ही साथ यदि एक्सीडेंट हो गया है कि अफेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। किडनी के रोगों के अंदर बहुत अच्छी दवा है आर्निका, खासकर तब जब कहीं पे इंजुरी हो गई है, कहीं मार लग गया है, शॉक लग गया है, और उस वजह से बाद में किडनी के ऊपर यदि लोड आ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम आर्निका अक्सर यूज करते हैं। तो ये थे लक्षण जो आर्निका के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही था कि इतने सारे लक्षण हैं जहाँ पे आर्निका हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है, और हम सिर्फ इसे यूज करते हैं ट्रॉमेटिक केसेस के लिए। तो ये मैं बाकियों के लिए नहीं, मेरी फैकल्टी के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आर्निका को ट्रॉमा के आगे चल के देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। कॉर्न के अंदर खासकर मैं अक्सर इसे यूज़ करता हूँ, और बहुत मार्वलस रिजल्ट्स हमें आर्निका मदर टिंचर के देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो अनफॉर्चुनेटली कॉर्न के अंदर यूज़ करते हैं आर्निका। प्लीज़ आप यूज़ कीजिए। इसके बाकी के सिम्टम्स के अंदर, लेबर के केसेस के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल मेडिकल साइंस एडवांस होने की वजह से लोग ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं होते, भरोसा नहीं करते हैं, और लेबर वेबर के लिए एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन यदि आप लेके देखेंगे तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये दवा आपको निराश नहीं करेंगी, बस बशर्ते आप जो दवा है वो अच्छी कंपनी की सील पैक बॉटल ही लीजिए, आप लूज बॉटल मत खरीदिए। तो ये सभी लक्षण हमें आर्निका के देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है, मल्टीपल यूजेस हमें आर्निका के देखने को मिलते हैं। किसी भी दवा को एक चौकट के अंदर बांध के रखना अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैंने जो 6-7-8 मेडिसिन बताई थी जो ट्रॉमा के ऊपर यूज होती है, यदि उनका डिफ्रेंसिएशन आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यदि मुझे इनफ इंक्वायरीज आती है तो मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें हर मेडिसिन के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, कौन सी दवा कब कौन से ट्रॉमा के अंदर हम यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको समझ में आई होंगी। आर्निका जो मैंने बताई ये आपको समझ में आई होंगी। ज़्यादातर केसेस के अंदर हम आर्निका मदर टिंचर यूज़ करते हैं, और ट्रॉमा का जो केसेस रहेंगे उसके अंदर आर्निका 30 अक्सर यूज़ करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आर्निका 200 और 1 ml तक के भी हम ये दवा दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट पोटेंसीज में ये दवा के यही लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर केसेस में यूजुअली मैं 30 पोटेंसी ही प्रीफर करता हूँ। तो ये थी आज की दवा के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई अच्छी सी जानकारी लेके होम्योपैथी से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।